कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत और बेहद खास है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी शनि की जो ढैया है वो शुरू होने वाली है 30 मार्च 2025 से। इससे पहले यानी 10 साल पहले आपकी शनि की ढैया शुरू हुई थी। वो नवंबर 2014 में शुरू हुई थी, यानी 10 सालों के लिए, और अब शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ये जो शनि की ढैया है ये आपको विशेष प्रभाव देगी, विशेष लाभ देगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए दोस्तों, क्योंकि शनि की जो ढैया है वो आपके कर्मों के आधार पर आती है। आपके कर्म किस तरीके के हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए शनिदेव की ढैया, साढ़े साती, ये दशाएं आती है। अब इन दशाओं से आपको डरना नहीं है, क्योंकि यदि आप डर जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत कारक है। क्योंकि शनिदेव जीवन में कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ दे के जाते हैं। क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, और तीन लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। यानी शनि एक ऐसे ग्रह हैं क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं। इनको इस तरीके से शनिदेव को काम दिया गया है कि आपको केवल कर्मों के फल देने हैं। और यदि शनिदेव किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो शनिदेव जो है छप्पर फाड़ के देते हैं, आपके हर काम में लाभ देते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के न हो, शनिदेव कष्टी न हो, शनिदेव की दशा महादशा जो है खराब न हो। अब ये पता आपको कैसे लगेगा? ये पता आपको तब लगेगा जब आप अपनी कुंडली पर जो है प्रेडिक्शन लेंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में यदि शनिदेव कष्टी हैं तो आपको पता तभी लगेगा जब आप अपनी कुंडली पर जो है परामर्श लेंगे। और परामर्श यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में, अपने घर के बारे में और उपाय के सहित संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए है दोस्तों कि यदि आप जानकारी लेते हैं तो आप कष्ट से बच जाते हैं। आप शनिदेव के जो दिक्कत है, शनिदेव के जो विकार हैं, शनिदेव की जो नीच दशा है, शनिदेव की जो दशा कष्टी है, उससे आप बच सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराना है, आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने कर्म को सही रखना है। क्योंकि कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही फल देता है। यदि हम कर्म अच्छे से करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और कर्म पर ध्यान देते हैं तो वो कर्म बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अभी जो आपकी ये कुंडली है, इसमें आपकी जो ढैया है वो जो है आपकी राशि से शनिदेव कहाँ हैं? अष्टम भाव में हैं। तो जब आपकी कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में हैं और मीन राशि के हैं, और अष्टम जो भाव है वो किस किस का होता है? अब इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि अष्टम भाव होता है डीप नॉलेज का, डीप रिसर्च का। अष्टम भाव होता है डिजीज का, यानी बीमारियों का भी होता है। अष्टम भाव होता है आपके जो है जनरल नॉलेज का। अष्टम भाव होता है आपके मृत्यु का, यानी डेथ का। अब ये जो डेथ का बोला है और वहाँ पर शनि है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं एक भाव के बारे में बता रहा हूँ कि इस भाव से क्या क्या देखा जाता है। अब वहीं पर शनिदेव विराजमान हैं और कहाँ के मालिक हैं? यानी षष्ठ भाव के और सप्तम भाव के मालिक होकर के कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके यानी कर्म स्थान पर भी है, और आपके धन भाव पर भी है, और आपके पंचम भाव पर भी है।
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शनिदेव की दृष्टि जो आपके कर्म भाव पर है, यहाँ पर आपको जो है आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपके आपका जो करियर है उसमें शनिदेव आपको आगे बढ़ाएंगे। अब शनिदेव आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस चीज़ में भी आपको जो है आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, क्योंकि ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर दशा पर आधारित है। अब आपकी कुंडली में कैसा, क्योंकि ये चीज़ें फल तो देती है, लेकिन आपकी कुंडली में भी शनिदेव कहाँ है वो आपको दिखाना है और उसका उपाय करना है। यदि वो कष्टी है तो उपाय करना है, और यदि वो सही है तो वेल एंड गुड, आपको फल अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर शनिदेव की जो स्थिति है दोस्तों, वो अष्टम भाव में जो है स्थिति आपके लिए किस तरीके से है, क्योंकि जो यहाँ पर त्रिपाद दृष्टि कहाँ है, कर्म भाव पर है, तो आपके आगे बढ़ने का समय है दोस्तों, कुछ करके दिखाने का समय है, आपको घर से बाहर निकलने का समय है। शनिदेव आपको जो है यात्राएं यानी थकाएगा, शनिदेव आपको आगे बढ़ाएगा। आप यदि घर में बैठे रहते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना है, आपको अब कुछ ना कुछ तरीके से जो है आगे बढ़ना है। जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके जो है धन संपत्ति के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जो है जनरल नॉलेज से संबंधित हो, इन क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो शनिदेव तो कर्म फलदाता हैं ही, आपके कर्मों का फल आपके सामने तत्काल रख देंगे। अभी मौका है आपको कि यानी शनिदेव ही आपको कुछ बनाएंगे। और शनिदेव की जो साढ़े साती होती है, शनिदेव की जो ढैया होती है, उससे डरना नहीं है, बल्कि कर्म को अपने सही रखना है और भगवान की शरण में रहना है, आगे बढ़ना है। फिर देखिएगा कि शनिदेव आपके जीवन में जो है किस तरीके का उत्थान लाते हैं। यहां पर शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो जहां पर भी आप अभी हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको जो है सोच समझ करके अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि शनिदेव जो है आपके मुख यानी वाणी स्थान को भी देख रहे हैं। तो आपकी जो वाणी है वो सौम्य होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना है। आपको जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपना रखना है, आपको अपना जो व्यवहार है वो कूल रखना है, तो आपके जीवन में उन्नति जरूर आएगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आप आगे बढ़ेंगे, आप भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति से रिलेटिव आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से संबंधित भी लाभ कमा सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ऐसी स्थिति शनिदेव बनाते हैं। अब शनिदेव की जो दृष्टि है यहाँ कर्म क्षेत्र पर तो है ही है, कर्मों में तो आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जो है कोई भी, चाहे आप रेनोवेट कर रहे हैं, चाहे भूमि खरीद रहे हैं, चाहे वाहन खरीद रहे हैं, इसमें आपको सोच समझ करके अपनी कुंडली पर परामर्श लेके आगे बढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों, शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके मुख पर भी है, वाणी पर भी है, तो वाणी से यदि आप संयमित रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप जो है व्यसन बिल्कुल ना करें, व्यसन को छोड़ दें, तो आपके लिए ये भी श्रेयस्कर रहेगा। तीसरी चीज, धन भाव पर दृष्टि है तो आपके धन बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेज हैं, धन का आगमन होगा, यानी शनि की ढैया ही बनाएगी आपको करोड़पति। आप जो है थंबनेल में देख रहे होंगे, यानी शनि की जो ढैया है वो आपको आगे बढ़ाएगी। इससे डरना नहीं है, इससे आपको कुछ सीखना है, क्योंकि शनिदेव आते ही इसलिए हैं कि कुछ आपको सिखा के जाएं। तो आपके जो है धन संपत्ति बहुत अच्छी बढ़ेगी, लेकिन आप जो है अगर संभल के आगे बढ़ते हैं और धर्म कर्म से आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता है। दूसरा दोस्तों, शनिदेव की जो दृष्टि है आपके पंचम भाव पर भी है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर योग बना रहे हैं शनिदेव। आपको पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल आपको करना है उसमें बहुत अच्छा रहेगा, डीप रिसर्च से संबंधित आपको कुछ करना है तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, यदि आपको हायर एजुकेशन चाहिए, पीएचडी करना है, आपको बीएमएस करना है, एमबीए करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाते हैं शनिदेव। आपको जो है बाहर भेजने से संबंधित, आपको यात्राओं से संबंधित, आपको जो है विद्या के क्षेत्र से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित फॉर्म फिल करने से संबंधित बहुत अच्छी युति शनिदेव दे रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छा यहां पर शनिदेव योग बना रहे हैं। दूसरा, यानी आपके प्यार प्रेम के क्षेत्र में भी शनिदेव
4 चांद लगाएंगे। आपका जो प्यार प्रेम है वो प्रगाढ़ होगा। दूसरी चीज़, आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको जो है यानी अपोजिट साथी से आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप मेल हो और चाहे फीमेल हो। बहुत अच्छा योग आपका बनता है। प्यार प्रेम आपका रंग लाएगा। प्यार प्रेम नहीं है वो होगा। यदि किसी की फाइट हो गई थी तो वो भी ठीक होगी। अब दोस्तों, आपके शनिदेव मालिक हैं आपके छठे भाव के, सप्तम भाव के। अब यहाँ पर छठा भाव जो होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। यदि आप जो है कर्जे में आ गए थे, आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो कर्जा भी निपटेगा। यदि आपको कोई डिजीज हो गया था, बीमारी हो गई थी, तो वो बीमारी आपकी ठीक होगी, चाहे वो पैरों से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, किसी भी तरीके की बीमारी आप पे है तो वो ठीक होने के आसार अब बहुत अच्छे रहेंगे। अब तीसरी चीज, वैवाहिक जीवन से संबंधित आपका योग बहुत सुंदर बन रहा है। थोड़ा सा आपको जो है, क्योंकि स्वास्थ्य यानी बीमारियों का कारण भी होता है शनिदेव, तो यहाँ पर आपको यानी अपो जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसको सही रखना है। यानी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है आपका, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पर जो है विशेष स्थिति यानी शनिदेव की दसम दृष्टि यहाँ पर है, तो सबसे अच्छा जो समय आपका इस टाइम पर रहेगा, यानी जिनकी संतान नहीं है, संतति नहीं है, उनकी संतान होगी। संतान से संबंधित बहुत अच्छा लाभ शनिदेव देंगे। बहुत पहले बहुत समय से आप परेशान थे, आपकी संतान नहीं हो रही थी, बहुत उपाय आपने कर लिए थे, संतान नहीं हो रही थी, तो अब संतान के लिए बहुत अच्छा संयोग शनिदेव बना रहे हैं दृष्टिवत। तो संतान के लिए बहुत सुंदर योग आपका बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर जो स्थिति है दोस्तों कि जिनकी संतान है लेकिन संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ है वो सही रहेगा, जिनकी संतान कामयाब नहीं हो पा रही थी वो भी सही स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भी स्थिति आपकी अच्छी है। और आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित स्थिति है, थोड़ा स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शनिदेव आपको जो है आगे बढ़ाने के क्षेत्र में कोई भी कमी नहीं रखेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको आपके क्षेत्र में यानी कुछ दे करके जाएंगे, कुछ लाभ कमा करके आप जाएंगे। शनिदेव आपको जो है लखपति करोड़पति योग बना रहे हैं। शनिदेव की ढैया में, साढ़े साती में, महादशा में, अंतरदशा में योग बनते हैं। तो यहाँ पर स्थिति बहुत सुंदर आपकी बन रही है। अब दोस्तों आ जाते हैं उपाय पे। तो उपाय पे मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि उपाय शनिदेव का कैसे करते हैं। यानी जब जो है रावण ने क्या किया था कि मेरी मृत्यु न हो और मैं ग्रहों को अपने अनुसार चला सकूं, तो रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था, स्वयं यमराज को भी बंदी बना लिया था। तो शनिदेव को जो है जब वहाँ उल्टा टांग दिया था, तो वहाँ पर क्या है कि जब ग्रहों की चाल संसरती थी, संसार जब ग्रह चाल बदलती है कभी एक जैसी नहीं रहती, ऋतुएं बदलती रहती है, समय बदलता रहता है। तो जब शनिदेव की चाल रावण पे खत्म होने वाली थी तो हनुमान जी लंका पहुँचे सीता माता की ढूंढ में, और वहाँ पर शनिदेव को बंधन में देखा। शनिदेव ने जब हनुमान जी को देखा तो शनिदेव खुश हो गए कि अब यहाँ से मुक्ति का मार्ग मेरा खुल गया है। तो शनिदेव ने जब वक्र दृष्टि रावण पे डाली, रावण की लंका पे डाली, तो हनुमान जी ने लंका जला डाली। उसके बाद जब शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया तो शनिदेव जो शनिदेव को रावण ने जो बांधा था वहाँ पर घाव बन गए थे। तो हनुमान जी ने जो है तेल लगाया था, तिल का तेल, सरसों का तेल, वो तेल जो है शनिदेव के घाव पर लगाया था। तो शनिदेव के जो है जो घाव थे वो ठीक हो गए थे। तो शनिदेव ने हनुमान जी को एक वचन दिया था कि जो भी आपके भक्त होंगे और वो अगर मुझे तेल अर्पित करते हैं तो मेरी जो क्रूर दृष्टि है वो उनको परेशान नहीं करेगी। तो उसी टाइम से शनिदेव को तिल का तेल या सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और शनिदेव की बॉडी पे आप गेंदे के फूल से आप टच कीजिए, उड़ेलना नहीं है। यदि आप उड़ेलते हैं तो वो दिक्कत कारक है। फूल से टच कीजिए और वहाँ पर दिवा जला डालिए। वहाँ पर आपको जो दिवा है या अपने पास ले जाइए, दिवे में बाती रख करके तिल का तेल का दिवा जला दीजिए और वहाँ पर शनि चालीसा पढ़िए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। सन्नो देवरविष्टया आपो भुंत पीते संजोर विश्रवंतुनाः, इस मंत्र का जाप करिए। या फिर ये आपको लंबा लगता है, नहीं आता है, तो ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। तो दोस्तों शनिदेव आपको जो है ढैया में बहुत अच्छी स्थिति पर लाएंगे। आपका जो भी काम नहीं हो रहा था वो भी होगा, आप जो है अपने जीवन में सुखी हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बताया मैंने आपको शनि की ढैया का प्रभाव और शनि की ढैया किस तरीके से आपको लाभान्वित करेगी। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जय हनुमान जी और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।